नमस्कार दोस्तों, हौरा गार्डनिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कमल के पौधे की रिपोर्टिंग करने जा रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो इसकी जो भी पत्तियां हैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये देखिए, सब पत्तियों को किसी चीज़ के सहारे से, कटर के सहारे से मैं इसको काट दे रहा हूँ। सभी पत्तियों को हटाने के बाद में इसमें से जो भी जलीय पौधा है उसको मैं अलग कर दूंगा और पानी को इसमें से निकाल दे रहे हैं। तो इसमें फिश भी डाली हुई है मैंने, तो फिश को भी किसी दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे। ये देखिए, कई सारी फिशें हैं हमारे पास। ज़्यादातर हमारे पास मौली फिश है और इन मछलियों ने बच्चे भी दिए हुए हैं। धीरे धीरे करके इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं दोस्तों, इस तरह से किसी भी बर्तन के सहारे। और लास्ट में छन्नी लगा के, जिसमें हमें लगा कि यहाँ मछली आ रही हैं, तो छन्नी से छान के मछलियों को मैंने अलग कर दिया। तो इसमें बीच में से पानी डाल डाल के भी, ये चूँकि लोटस का पौधा है और आप लोगों को मालूम है कि लोटस में किनारे के साइड ट्यूबर रहते हैं, तो इसलिए इसको बीच से मिट्टी को हल्का कर रहे हैं। धीरे धीरे मिट्टी से इसमें निकाल रहे हैं और इस टब में खाली कर रहे हैं। ये लोटस के ट्यूबर बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ट्यूबर को कोई नुकसान ना हो। इसलिए धीरे धीरे पानी डालते जाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी को उसमें घोलते जाते हैं। ट्यूबर से मिट्टी को अलग करते रहते हैं और फिर ये मिट्टी, ये पानी, जब मिट्टी पानी में घुल जाती है तो इस पानी को फिर अलग कर देते हैं। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, मगर ट्यूबर को बचाने के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि ट्यूबर को कोई नुकसान ना होने पाए। इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी को पानी में घोल के और पानी को अलग करते रहते हैं। अब जब सारा पानी निकल जाएगा तो फिर से पानी डालेंगे, फिर से मिट्टी को पानी में घोलेंगे और फिर पानी को अलग करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ट्यूबर हमारे नज़र ना आने लगे, तब ट्यूबर साफ ना हो जाए, मिट्टी एकदम अलग ना हो जाए ट्यूबर से, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये मिट्टी को पानी में घोल रहे हैं, ट्यूबर से अलग कर रहे हैं, और जब मिट्टी पानी में घुल जाती है तो उसको एक दूसरे टब में अलग कर देते हैं। इस ट्यूबर को रिपोर्टिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें शुरू में तो कलियां निकली थी, मगर अब इसमें कलियां निकलना बंद हो गई हैं और इसकी पत्तियों का आकार भी थोड़ा कम हो गया है, छोटा हो रहा है। इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। पानी डालना, पानी में मिट्टी को घोलना और फिर मिट्टी को अलग करना, यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे ट्यूबर एकदम साफ ना हो जाए। ये देखिए, धीरे धीरे जो है हम लोग एकदम नीचे तक पहुंच रहे हैं। मिट्टी धीरे धीरे खाली हो रही है। इसको मिट्टी निकालते समय ये ध्यान रखना है कि ट्यूबर को किसी तरीके का नुकसान ना हो। ट्यूबर बहुत डिलीकेट होते हैं। ये देखिए, किनारे किनारे सब ट्यूबर फैले हुए हैं। ये लोटस के ट्यूबर होते हैं, ये साइड साइड में बढ़ते हैं, बीच में नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ये प्रोसेस हमको बीच से ही करना है। और जो हार्डी लोटस रहते हैं, हार्डी लिली रहते हैं, वो सेंटर में होते हैं, तो उसमें हमको ये प्रोसेस किनारे से करना होता है। ये देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे ट्यूबर अलग हो गया है मिट्टी से। ट्यूबर बहुत मोटा तो नहीं है, मगर इसमें कई सारी फ्लावर निकले थे। ये देखिए, अब इसको किसी शार्प ब्लेड से या शार्प कटर से इसके जो ट्यूबर हैं जो ग्रो होने वाले हैं
उनको हम अलग कर लेंगे। एक शार्प ब्लेड मैंने लिया हुआ है, इसको निकाल के मैंने फंगिसाइड में थोड़ी देर के लिए डाल दिया है। इसमें कुछ रनर होते हैं, कुछ ट्यूबर होते हैं जिनसे नए प्लांट्स निकल सकते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। ये जो भी ले रहे हैं वो उसमें कम से कम 2 गांठें रहती हैं और इसको हमने फंगिसाइड में डाल दिया है। बहुत देर के लिए फंगिसाइड नहीं रखते हैं, 15-20 मिनट या बहुत ज़्यादा हो गया आधा घंटा तो फंगिसाइड में रखेंगे। इसमें जो फंगिसाइड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल मैं करता हूँ पौधों की ग्रोथ के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, अगर आप लोग लेना चाहें तो इसके थ्रू परचेज कर सकते हैं। इसमें कुछ जो रनर होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उनसे नए प्लांट्स बन ही पाएँ, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है कि किससे प्लांट नए तैयार हो जाएंगे, किससे नहीं तैयार होंगे। और जो हेल्दी ट्यूबर होते हैं उनसे तो प्लांट तैयार होते ही होते हैं। जो वेस्ट चीज़ है उसको हम फेंक देंगे। और जिन जिन ट्यूबर रनर से हमको लगता है कि इससे नए प्लांट तैयार हो सकते हैं, उसको हम लेके उससे नए प्लांट तैयार करते हैं। दोस्तों, लोटस के लिए कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे इसको ग्रो करते हैं नए ट्यूबर से, इसका एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। इसका लिंक इसके साथ मैं दे दूंगा। इन ट्यूबर्स को कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आप लोग जानकारी उस लिंक से ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्यूबर है, इन ट्यूबर्स को कैसे रिपोर्ट करना है, देखिए कि ये तब मैंने तैयार किया हुआ था। इसको इसमें मिट्टी 3-4 दिन से भीग रही है और हल्का सा आप इसमें स्पेस बना के ट्यूबर को उसी में डाल के मिट्टी से कवर कर दीजिए। और मिट्टी से कवर करने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए और किसी चीज़ का सपोर्ट आपको रखना होता है ताकि मिट्टी उसमें हिले डुले ना, फैले ना। एक ही वैरायटी के लोटस है, इसलिए एक टब में मैं 2 ट्यूबर लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, हल्का सा स्पेस बना के उसमें ट्यूबर रख के मिट्टी को ऊपर से कवर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, कैसे आप लोग अपने घर में ट्यूबर को, लोटस को या वाटर लिली को रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे ट्यूबर को अलग कर सकते हैं और नया रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।